बुल्ला यादव करिया यादव द्वारा यह हत्या हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई एक विधायक नहीं पहुंचा होगा। पहुंचा है कोई संसद पहुंचा यहाँ पे? नहीं पहुंचा ना। पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, अब कोई अंबेडकर साहब आएंगे आपकी आवाज उठाने के लिए? नहीं आएंगे। आपको खुद उस ताकत का हिस्सा बनना पड़ेगा मेरे लोगों, इस बात को आप समझिए। कहीं भी आजमगढ़ में, कहीं भी जौनपुर में घटना होती है किसी भाई के साथ, किसी भी हमारी बहनों के साथ, हम लोग तुरंत वहां पहुंचने का काम करते हैं, ताकि ये समाज हमारा है, हमारा परिवार है। हम लोग इसकी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा बताओ। फ्रेम में आपको पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये किसी चुनाव का भीड़ नहीं है, किसी को नेता बनाने के लिए भीड़ नहीं है। यहाँ पर एक दलित लड़के की हत्या होती है और उसके न्याय के लिए यहाँ पे एक भारी भीड़ इकट्ठा है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मारने वाले लोग मनुवादी सोच के हैं और आए दिन आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से दलितों का हत्या किया जा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर एक से एक खबरें चढ़ती हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक की आवाज नहीं पहुंचती है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे पीछे बहुजन चिंतक, बहुजन युवा नेता धनुष आजमगढ़िया हैं, इनसे चलिए बात करते हैं कि आखिर आए दिन मैं देखता हूं कि जहां पे दलितों की हत्या होती है, ये बड़े तेजी से वहां पे पहुंचते हैं और परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला करके न्याय दिलवाने के लिए लड़ते हैं। चलिए बात करेंगे। आज आप यहाँ पे आए हुए हैं जी, क्या लग रहा है कि आए दिन जिले में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, शोषण उनका किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या सरकार अपने वादों में नाकाम है? देखिए आशीष भाई, अभी जो घटना है ये 2 दिन पहले की है। 2 दिन कितना हुआ? 4 दिन हुआ। 4 दिन हुआ घटने को। ये लगातार देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। अभी आज ये निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये नेवादा ग्राम सभा है जो है, ये पहली बार घटना नहीं इस गांव में है। सुना हूं कि 2 घटनाएं और हो गई हैं, तीसरी घटना ये है। और यहाँ हमारे लोग इस जुल्म को सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अपने हक हकूकों के लिए जानकारी नहीं इनकी, इसलिए ये लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और इनकी आवाज बनने के लिए कोई आ भी नहीं रहा है। आज लगातार इस उत्तर प्रदेश में जातिवाद के जो चरम सीमा पे पड़ा हुआ है, लगातार दलितों के ऊपर, चमार जाति के ऊपर लगातार शोषण हो रहा है। कहीं थाने में प्रशासन के द्वारा मार दिया जा रहा है, कहीं कोई गुंडा माफिया मार दे रहा है, कोई नेता का लड़का मार दे रहा है। तमाम ये पूरा एकदम समीकरण तैयार कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि बस इनका सफाया किया जाए। तो ये बताओ मेरे लोग, कब तक आप लोग ऐसे निकम्मों का, जाहिलों का जुल्म सहते रहोगे? कब तक सहोगे बताओ? आप लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानते हो। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी, आपको ताकत दिया। आप लोग आज भी इस ताकत को नहीं समझ पा रहे हो, कब समझोगे बताओ? अब कोई अंबेडकर साहब आएंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, अब कोई अंबेडकर साहब आएंगे आपकी आवाज उठाने के लिए? नहीं आएंगे। आपको खुद उस ताकत का हिस्सा बनना पड़ेगा मेरे लोगों, इस बात को आप समझिए। कहीं भी आजमगढ़ में, कहीं भी जौनपुर में घटना होती है किसी भाई के साथ, किसी भी हमारी बहनों के साथ, हम लोग तुरंत वहां पहुंचने का काम करते हैं, ताकि ये समाज हमारा है, हमारा परिवार है। हम लोग इसकी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा बताओ? हम लोग इसका बल नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज तो यही जाति को टारगेट करके मारा जा रहा है। आज यहाँ ये जो घटना हुई है अजय कुमार की, यहाँ बल्लू, क्या नाम उसका, बबलू बुल्ला यादव करिया यादव द्वारा यह हत्या हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई एक विधायक नहीं पहुंचा होगा। पहुंचा है कोई संसद पहुंचा यहाँ पे? नहीं पहुंचा ना। तो आप लोग इस बात को समझिए। चुनाव होता तो सब लोग आते हैं। अभी ये चुनावी दौर होता तो नेता आपके पास पहुंचते, आपके वोट की ताकत आपके पास है तो आपकी इज्जत करते हैं। आप इस बात को अंदाजा लगाइए। पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगा करके लोगों के बीच जा करके राजनीतिक वोट बैंक का काम बनाते हैं, वोट लेने के लिए। क्या वो सिर्फ वोट लेने के लिए ही सिस्टम था, या फिर यहाँ पे उनके नेताओं को यहाँ आना चाहिए? देखिए हमारी लड़ाई आशीष भाई, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है, जातिवाद की लड़ाई नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा का नारा लेके संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो आज यही देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी यही घटना हुई थी मथुरा में, कर्नल में। आपको मालूम होगा कि 2 बहनों की दलित बारात की वापिस करा दी गई थी उसी समाज के द्वारा। अभी यही घटना हुई पुलसराय में, आपको मालूम, आप गए होंगे वहां मनोहर कांसीराम साहब की जयंती थी 15 मार्च को। जबरदस्ती गांव में घुसकर लोगों ने मारा पीटा, उस
परिवार को प्रताड़ित किया, हम लोग वहां पहुंचे थे। ये घटना लगातार चल रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, आप इस बात को समझिए, गौर करिए, बारीकी समझिए। आप इस समाज का वोट ले रहे हैं, इस समाज की ताकत बनने की जरूरत है। आप लोग इस समाज का वोट लेकर इस समाज का दमन कर रहे हैं। आप समाज के लोग, आप इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इस समाज के लोग क्या समझे आपको? आप दलित हितैषी हैं। देखिए, दलित हितैषी बनने के लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। वोट लेने से आप दलित हितैषी नहीं बन जाएंगे। आज ये घटनाएं हुई, अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा। ये बहुत सोचने और समझने और शर्मिंदगी की बात है कि जो पीडीए के नारा दे रहे थे, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा। कि इसका मतलब आप लोग जाति का शरण दे रहे हैं क्या? मुझे तो लग रहा है आप लोग जाति का पोषणे का काम कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आरोप अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। मेरे लोगों, इस बात को आप लोग समझिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक जी जाना चाहिए कि उनको भी पता चले कि जात शोषण करने वाले की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, अपने समाज के लोगों को समझाने का काम करें। क्या आप लोगों ने दलितों के ऊपर टारगेट कर लिया क्या कि चमार जाति के ऊपर लगातार शोषण करेंगे? अरे, हम लोग उद्धम सिंह के वंशज के लोग हैं, हम लोग डरने वाले कौन से नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपनी ताकत को जान गए तो उनका इलाज हम लोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बात को याद रखिए। आखिर क्या कारण है कि आए दिन अत्याचार होता है, दलितों पर हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उनको जब प्रशासन के पास वो अपने एप्लीकेशन को लेके जाते हैं तो उचित न्याय नहीं होता है? क्या कारण है? देखिए, आज इसका सत्ता मजबूत, उसका धर्म मजबूत है, उसकी राजनीतिक कानून व्यवस्था मजबूत है। देखिए, आज जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टारगेट करके यहाँ शोषण होता है, मामलाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये चीज देखिए, राजनीतिक सत्ता के दबाव में चीजें की जा रही हैं। आज राजनीतिक सत्ता इनके पास होती, इस समाज के पास होती, तो इनकी किसी की मजाल नहीं होती, इनके साथ कोई दमन कर पाता, इनके साथ कोई शोषण कर पाता। लेकिन मैं इस समाज में वो ताकत इकट्ठा करना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आज एक अजय, एक सनी जो इस आजमगढ़ जिले से गया है, दोबारा कोई सनी अजय ना जा पाए इस आजमगढ़ जिले से। क्योंकि आज हमें दौर अपने लोगों को तैयार करने का है। आज हम लोग तैयार कर दिए, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन आप जब इस जुल्म को सहते चले जाओगे तो ऐसी तमाम घटनाएं, मेरे नौजवान, मेरे अम्बेडकरवादी साथी चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन, आशीष भाई बता रहा हूं, जिस दिन ये अम्बेडकरवादी अपनी इस ताकत को समझ गया, अपने संविधान की ताकत को समझ गया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उनके लिए कौन सा कानून, कौन सा संविधान, कौन सी ताकत दे के गए हैं, तो इसे बता रहा हूं, कोई किसी के इतनी औकात नहीं होगी जिस समाज के साथ शोषण कर पाएगा आशीष भाई। और प्रशासन की भी इतनी मजाल नहीं होगी, इनका कोई दमन कर पाएगा। लेकिन हमारे लोग जानकारी से अनभिज्ञ हैं, इसलिए इनके प्रशासन सुनता नहीं है। जिस दिन ये जानकारी इनके पास हो गई, प्रशासन की भी इतनी मजाल नहीं होगी, जिनका सुनवाई नहीं करेगा, इनके साथ शोषण नहीं होने देगा। जो है, ये जानकारी इनके पास हो जाएगी। तो एक बात और जानना चाहेंगे, पीड़ित परिवार से आपकी क्या बातचीत हुई और इनको आपने किस तरह का आश्वासन दिया? अभी देखिए, मैं तो आया हूँ, अभी पीड़ित परिवार से बात किया हूँ माता जी से। माता जी ने घटना के बारे में बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई, जो हमारा लड़का सब्जी आने गया था जो है, और कुछ कहा सुनी हुई, उसपे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और उनके लड़के को मारा पीटा गया। अभी जानकारी हुई, अभी फोन किया गया था, क्या नाम उनका, यीशु साहब को फोन किया गया, सीओ को भी फोन किया गया, जो है, क्या नाम उनका, आस्था जायसवाल। अभी जो है उनको बुलाया जा रहा है, तभी तक वो फोन काट दे रही है जो है। अब जो यहाँ तैयार नहीं है, जो है बात करने की तैयार नहीं है, इसका मतलब ये सब गरीबों का दमन करने के लिए सिर्फ बने हुए हैं। क्या राजनीतिक दबाव भी इनके ऊपर होता है? लग तो रहा है, इनकी हरकत से लग रहा है राजनीतिक दबाव, तभी नहीं आ रही। भाई जितने साथी हैं अम्बेडकरवादी, सबसे कह रहा हूँ कि ये लोग जब तक नहीं आएंगे और जब तक इस चीज का ये लोग खुलासा नहीं कर देते कि कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन जेल गया है, क्या प्रक्रिया लोग कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं। इस गांव में रहेंगे? एकदम रहेंगे इस गांव में। आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है? फिर मुकदमा से हम डरते हैं क्या आशीष भाई? मुकदमा से डरते हैं क्या हम लोग? सवाल है। नहीं, मुकदमा से डरते नहीं है। मुकदमा से डरते तो यहाँ आते नहीं हम लोग। ये घटनाएं हो रही हैं अक्सर दलितों के नेतृत्व करने वाले जो युवा नेता होते हैं जी, उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है ताकि आवाजें दब जाएं और उनको न्याय ना मिले। अगर यहाँ ऐसा होता है तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए, ये आवाजें दबेंगी नहीं, अब ये आवाजें खुलेंगी। ये अम्बेडकरवादियों की आवाजें अब दबने वाली नहीं है। वो कौम गया, हम डरने वाले कौम से नहीं है,
हम लोग लड़ने वाले कौम से हैं। रह गए हुए हमारे मान सम्मान की बात आई, मुकदमा क्या, हम गला कटवाने के लिए भी तैयार हैं। जी आशीष भाई।